वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुलगुलों का आटा कुछ ऐसा होना चाहिए, आप सब देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा सही है। तो इसके गुलगुले ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बड़े अच्छे बनते हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज 3 तारीख है, दिन संडे। तो मॉर्निंग के बजे हैं 5:30। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि आज सबकी छुट्टी है। तो जाना था 5:30 मंदिर, बट 5:30 यहीं पर ही बज गए हैं। तो चलो फटाफट बना लूँ, फिर इन को लेकर चलते हैं पूजा के लिए। और देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। सो फ्रेंड 6:45 हो गए हैं और जस्ट अभी अभी पूजा करके आई हूँ। 6:45 तक मैं गांव का खेड़ा पहुंचकर आ गई थी। 6:45 तक भी काफ़ी भीड़ थी। बस जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई, रात में काफ़ी तेज़ थी बारिश, सुबह मॉर्निंग में भी 4 बजे काफ़ी तेज़ थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बस तैयारी कर ली थी और बस सोच रही थी अगर बारिश रुक गई तो अच्छा है, वरना फिर इनके डैडी को लेकर जाऊँगी गाड़ी लेकर। तो बारिश थोड़ी कम हुई, हम चले गए थे पूजा के लिए। सो फ्रेंड सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी, पहले मैंने फटाफट झाड़ू लगाई अपने घर में मॉर्निंग वाली। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, नहा धोकर रेडी हुई। उसके बाद फिर मैंने 2 घान गुलगुलों के बनाए और उनको लेकर मैं चली गई थी मंदिर। बाकी अब बनाऊंगी। और 6:45 हो रहे, संडे है, सब लोग सो रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आटा बचा है, इनको बना कर रख दूँ। तो उससे पहले मैं ना चेंज कर लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है कपड़ों में। सो फ्रेंड जो बचे हैं इनको भी बना के रख दूँ। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। मुझे चाय की लग रही है क्योंकि आज पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी। क्योंकि भीड़ से बचने के लिए पहले हमने ना अपने जो गांव के खेड़े का पूजा का बहुत बड़ा काम होता है ये, और कल मंडे है, कल तो इससे भी ज़्यादा बड़ा काम है। क्योंकि यार बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर टिफ़िन वगैरह तैयार करना, बना कर देना, इनका बहुत सारी टेंशन है। तो पहले मैं इनको फटाफट बना दूँ, उसके बाद ना फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता इनके लिए। नाश्ते में मैं बनाऊंगी पूरी और अरवी की सब्जी। और पहले ना मुझे चाय की लगी है, चाय बना कर आप सब भी मुँह मीठा कर लीजिए। गुलगुले टाइमिंग पूरे 7:30 और आधा घंटा मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर 8 बजे से 8:30 से काम करूँगी क्योंकि आज संडे है, सब देर से उठेंगे सो के। उनके डैडी भी। तो चाय पीते हैं। सो फ्रेंड्स 10:30 हो गए हैं और इनके डैडी ने मना कर दिया कि अभी पूरी सब्जी मत बना, पोहा बना दे आज। तो बस उसके लिए ही तैयारी करती हूँ। इससे अच्छे से पानी में मैंने धो लिया है 2 से 3 बार, आप सब देख सकते हैं। और पानी इसका पूरा अच्छे से निकाल लेना है, वरना ये पानी अगर रह जाएगा तो फिर ये ज़्यादा मतलब कि गिलगिला सा हो जाता है। और एक प्याज भी कट कर लिया, 1 टमाटर ले लिया है, 2 हरी मिर्ची ले ली है, 1 नींबू ले लिया है। और ये पक्के वाली मूंगफली के दाने हैं क्योंकि मेरे बच्चे कच्ची मूंगफली नहीं खाते हैं, तो उन्होंने मना कर रखा है। मैंने बहुत बार बना लिया लेकिन वे कहते हैं कि मम्मी पक्के वाला ही मूंगफली के दाने डालना। तो बस कढ़ाई गैस पे रख दिया, गैस ऑन कर दिए, पोहा बनाने की तैयारी करते हैं इन लोगों की। उनके डैडी की डिमांड है कि नैनो पोहा बना दे। तो बस उसी के लिए कढ़ाई गैस पे रखी। इसमें हम ना थोड़ा सा कड़ी पत्ता और रई डाल देंगे। और जब रई चटक जाएगी उसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे अपनी। सो फ्रेंड जब राई थोड़ी सी चटक गई थी, उसी के बाद हमने अपनी प्याज ऐड कर दी थी और प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उसी के बाद टमाटर और हरी मिर्ची भी अपनी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे अपने बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में मैं लूँगी, इसमें मैंने ये पीनट भी डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा डालूंगी मैं चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। इससे ज़्यादा मैं पोहे में कुछ भी नहीं डालती क्योंकि ये इस ऐसा ही बना हुआ मेरे बच्चों को और इनके डैडी को पसंद आता है। तो बस सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ वेजिटेबल नहीं डालती हूँ क्योंकि ये लोग फिर नहीं खाते, निकाल निकाल के साइड में रख देते। थोड़ा सा मैंने डाल दिया चाट मसाला और अब डाल दूँगी अपना पोहा। पोहा डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसको चलाते जाएंगे।
सो फिर एक नींबू ऐड कर दिया। कुछ सेकंड तक इसको चलाते जाएंगे और हल्की आंच पर पकाते जाएंगे और बस बड़ा ही टेस्टी यम्मी वाला पोहा बनकर हो गया है तैयार। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 6:30 और खाना वाना खाया, दाल चावल बनाए थे। बहुत जगह तवा नहीं चढ़ाते, कोई कोई चढ़ा लेता है, तो बस हम सोचते हैं कि जो कुछ पूजा पाठ के नियम है उन्हें अच्छे से फॉलो करें। और अब चलते हैं मार्केट, क्योंकि मेरे बेटे की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है और मैसेज तो काफ़ी टाइम का रखा है स्कूल का, बट हम सोच रहे थे कि बस जुलाई में स्कूल ओपन होंगे तभी ले आएंगे। और आज संडे भी है, ये घर हैं तो इनको लेकर चलते हैं, वरना फिर ये हमें पैसे थमा कर चले जाएंगी, खुद से ले आओ। इन्होंने बोला था 4 बजे चलेंगे नैनो, बट धूप इतनी तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, 6:30 भी जाने का इनका मन नहीं है। और रात में बारिश हुई इतनी तेज़ वाली, बहुत तेज़, सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी तेज़ बारिश थी। और अब धूप इतनी तेज़ हो रही कि बाहर ना जाए, या मन कर रहा है कि बस अंदर एसी में ही बैठे रहें। सो फ्रेंड्स हमारे जो भोले भंडारी पतिदेव हैं वे तो साइड में खड़े हो गए, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, काफ़ी स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती है यहाँ पे। तो बस इन्होंने बोल दिया कि यार नैनो तो चली जा अंदर को, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही लेडीज़ वगैरह सब हैं। तो बस ये खड़े हो गए साइड में और मैं घुस गई हूँ भीड़ में यूनिफॉर्म के लिए। तो इसके बाद फिर इनको न्यू बैग भी लेना था, इनके शूज़ भी छोटे हो गए, तो शूज़ के लिए भी फिर यहीं पर मार्केट है, तो बस लेते हैं, फिर घर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर ही 8:30 हो गए थे भीड़ में हमें। और ये गौ माता की रखी थी, इनको गौ माता को जिमा कर आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो फ्रेंड पूरे 9:20 हो गई है और बस सब बच्चे लोग स्कूल चले गए, इनके डैडी अभी गए और सब कुछ छोड़ के मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि लगे यार मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती। तो आज 4 तारीख है, दिन मंडे है, आज मंडे है 4 तारीख, सामने 4 लिखा। सो फ्रेंड पूजा वूजा तो होगी, लेकिन आज बहुत थोड़ा सा मैं लेट हो गई। जो सोचा था वो नहीं हुआ, सोचा था कि 4 बजे उठ के फटाफट 5 बजे तक चली जाऊंगी, लेकिन गई मैं 6 बजे, 5:45 के करीब चली गई थी। 6 पौने 6 इतना टाइम हो रहा था और बस बहुत मुश्किल हुई यार। गुड़िया को उठा के गई थी, बड़े वाले को, उसने ब्रेकफास्ट की पूरियाँ बनाई 2 बच्चों के लिए और थोड़ी सी अरवी छील के गई थी, क्योंकि सुबह सुबह अरवी बॉईल करी भी हो तो जल्दी बन जाए। गर्मियों में है ना, रात बॉईल करके रख ली थी, 1 सीटी लगा दी थी अरवी में, ताकि सुबह को मसाले में ही फ्राई करनी पड़े। और 2-3 अरवी में छील के गई थी, सारी अरवी मेरे बाबू ने छील ली। आज मैं उनको बोल के गई थी, सब बच्चे उठ गए थे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 बजे 4 बजे उठ ही जाते हैं। तो चलो, और थोड़ी सी पूरी और गुलगुले मैंने बना दिए, 4-5 पूरी बनाई फालतू, 1 पूरी मैं खा लूँगी, 4 बच जाएंगी, छोटे वाली गुड़िया बड़े वाली गुड़िया खा लेगी। वे लोग टिफिन में लेके गए और पूरा घर फैला पड़ा है, अब इसको संगवाना है। अभी एक ही बार झाड़ू लगाई थी मैंने, दोबारा की झाड़ू रहे तो सारे बर्तन सब कुछ जल्दबाजी में ऐसा होता है, बाहर तक फैलने पड़ा है सब कुछ, तेल भी खुला पड़ा है मेरा। तो मैं ना फटाफट से इन लोगों को भेजने के चक्कर में लग गई थी यार। ये तो मैं करती रहूँगी, लेकिन बच्चे 5 मिनट भी लेट हो जाए तो फिर टीचर ना डांटते हैं। कोई नहीं, अब मेरे घर का काम है और बस अब मैं पहले तो मैं ये चेंज करूँगी। और शूज हमारे बाबू के हम रात लेके आए थे, उनकी यूनिफॉर्म लेके आए, बैग लेके आए, कल संडे था और लेके भी नहीं गए। ये रखा बैग, यूँ कह रहे कि मम्मी जी जब यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगा तभी बैग भी न्यू बैग लेकर जाऊँगा। हर साल ये तो जब नई बुक के आते हैं तो नया बैग भी दिलाओ, नया लंच बॉक्स भी दिलाओ, मतलब बच्चों को रहता है ये। तो
और आज फिर वे पुराने वाली ड्रेस में गए हैं जो वाइट वाली है, क्योंकि रात ही तो हम 8 बजे लेके आए और हमारे बाबू की न्यू ड्रेस आ गई। ये पैंट है और एक हाउस वाली लाई में, वो बहुत पुरानी हो गई थी, जब उसका एडमिशन हुआ था तभी आई थी नर्सरी क्लास में, बहुत छोटी हो गई थी टी शर्ट हाउस की। तो इनका हाउस आज़ाद है तो आज़ाद का स्काई ब्लू है, लेकिन अच्छे से आज कंफर्म कर लेंगे मैम से, अगर उन्होंने कहा ये तो धुल देंगे आकर, वरना फिर चेंज कर आएंगे जाकर। तो बस पहले छोटे थे तो शॉर्ट वगैरह डाल लेते थे गर्मियों में, और सर्दियों में पैंट आती थी इनकी। तो बस अब ये भी ड्रेस हो गई है कंप्लीट। अब सर्दियों में देखते हैं टीचर क्या लगाएंगे क्या नहीं। तो बस ये सब रात हम लेकर आए और 8 साढ़े 8 हो गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और ये उनकी सॉक्स है, नेवी ब्लू है, और हाउस की तो वही वाले मोजे हैं जो मतलब पहले थे वाइट वाले, और ये वाली लाइनिंग है उनके ऊपर, वाइट मोजों के ऊपर ना ये वाली लाइनिंग है। तो 3-4 जोड़ी मोजे रखे हैं उनके में लाइनिंग सॉक्स। मैंने कहा तो मैं पहले अपने कपड़े चेंज करूँ, और यार मंदिर में कहीं पूजा पाठ जाओ ना तो सिंपल ही कपड़े होने चाहिए। शरारा पहन के सारा नीचे से गिल्ला होगा, इतनी दिक्कत। और सब यूँ कह रही मुझे वहाँ, या तेरे तो कपड़े गिल्ले हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके चेंज कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे, मेरी लड़की छोटे वाली 6:45 बजे निकल जाती है, और आज मुझे फिर उसे खुद छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि घर पे उसे 7 बज गए थे। वो खुद से जाती है तो 6:45 जाती है। फिर कह रही मम्मी जी मैं ना लेट हो गई हूँ। मैंने कहा कोई नहीं। बाबू को वे लेके गए बाइक पे, इसको मैं स्कूटी में बैठा के फाटक पार करके मतलब बाहर ने गई, बाहर रोड से ही छोड़ के आ गई। फिर आके बाकी सारा काम किया और सब सारी पूरियाँ बनाई इनके लिए, उनका टिफ़िन पैक कराया, उन्हें चाय दी, खुद चाय पी। सो फ्रेंड चेंज कर लिया है और किचन पूरी कंप्लीट कर दी है। अगर किचन का काम निमट जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। तो बस अब आती है कपड़े की बारी, तो मशीन लगानी है, कपड़े धोती हूँ। दूध गैस पर रख दिया एक सिम करके, ये धीरे धीरे होता रहेगा। और बस अपने कामों में लग जाते, क्योंकि आज मंडे है तो टावल वगैरह धुलेंगे और बेडशीट, ये गमले भी साफ़ करने हैं, गंदे हो रहे सरफ के पानी में निकालने। तो पहले बाहर की बेडशीट की चादर उतार के रखती हूँ, उसके बाद अंदर चलते हैं, अंदर की बेडशीट उतारते हैं। और बस यही हम हाउस वाइफ का घर का रहता है। और जो बाहर का काम करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है घर का। ये हमारे बाबू की न्यू बेल्ट है जो न्यू यूनिफॉर्म के साथ में आई। आज वे पहन के नहीं गए, मना कर दिया था उन्होंने, क्योंकि रात 8:30 तक तो हम आए, तो फिर धुली नहीं थी, तो फिर हमने नहीं पहना के भेजा, क्योंकि हमें पहले वॉश करना था उनको। तो बस यही हाउसवाइफ का लगा रहता है, सुबह से रात तक इतने सारे कामों में मैं उलझी रहती हूँ। और बाबू को स्कूल तो भेज दिया, और आप लोगों को बताऊँगी फिर एंड में बताऊंगी कि नहला धुला के खिला पिला के हमने अच्छे से रेडी करके भेजा उनको। लेकिन फिर क्या हुआ था, और 3 जोड़ी परसों शूज वगैरह धोए थे, 3 जोड़ी आज। ये दिल्ली के ही धुले हुए ऊपर मोंटी पे रखे थे, तो बाद इनको भी आज इनके डब्बे में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब तो कहीं जाना ही नहीं, स्कूल खुल गए हैं। इनके डैडी की मीटिंग होती है, वे अपने ऑफिस के शूज डाल कर जाते हैं। तो बस थोड़ा सा जीने पे पोछा लगाने, लगभग सारी ही सफाई हो चुकी है। और बस यही मेरा सुबह से रात तक का रूटीन है। और 3 बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करती हूँ इतना सारा काम, 3 बार घर का खाना बनाना, और बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बाबू को स्कूल से लेकर आना, तो उन्हीं के बीच में हम हाउसवाइफ लगी रहती हैं। तो बस अपने काम में जुट गई हूँ, और बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि टाइमिंग भी काफ़ी सारा हो चुका है, क्योंकि मुझे नमकीन चावल बनाने हैं। खाना बनाकर ही मैं बाबू को स्कूल से लेने के लिए जाती हूँ, कि फिर आकर वहाँ से ज़्यादा काम नहीं होता। और तुलसा जी को बंदर जीने नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, इनको कहाँ रखूँ। ऊपर छत पे रख दिया था तो इनको तोड़ के उन्होंने छोटा कर दिया, तो फिर मैंने ये अंदर मोंटी पे रख लिया, और मोंटी में अंदर इनकी ग्रो नहीं हो रही। तो इससे भी मैं थोड़ी सी दुखी हूँ कि यार मेरी तुलसा जी नहीं चल रही। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, कहाँ इनको रखूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं। पहले तो जाल पे ही रख रखा था, बट अब सोच रही हूँ कि जाल पर ही इनको रखना सही होगा। एक पूरा बच चुका,
लाइट भी गई और कपड़े भी धुल गए, अच्छा हुआ। बस पानी से इसको धो रही हूँ, फटाफट चलती हूँ। और कुकर में बनाई है खिचड़ी, अब जो नमकीन चावल बोलते हैं जिनको, और इसको साफ कर दूँ, फिर कपड़े आगे धुलाऊँगी और थोड़ा सा तैयार हो, मुँह धो लूँगी। सुबह 4 बजे की नहाई हुई हूँ, जब से ऐसे ही हूँ। तो बस फटाफट चलते हैं स्कूल में, और पूरा दिन हमारा तो ऐसे ही निकल जाता है, भागा दौड़ी, काम 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 क्या। सो फ्रेंड्स, सुबह से 4 बजे से उठ के 1:10 हो गए और काम लगभग सारे ही निमट चुके हैं। नमकीन चावल बच्चों के लिए बना दिया। अब स्कूल जाती हूँ और स्कूल जाकर देखा तो फिर से बाबू को 102 फीवर था। तो फिर मन ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। 2 दिन तक फिर ये जो ब्लॉग बना रखा था इसको भी एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर उनको हरिद्वार से ही SK सोंदी हैं, उनके हॉस्पिटल से ही दवाई दिलाई। अब वे थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं। तो बस उसके बाद फिर ये वीडियो आप लोगों तक आएगी। तो फ्रेंड, अपने ब्लॉग का बस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मैं और मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। कल फिर मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।